अगर मैं इस तरह से कहता हूँ कि रिचेस आर बैड, ठीक है, ये जुमला ठीक है बिल्कुल, क्योंकि जो द रिचेस है ये हो गया एक जमा और इसके साथ हम आर लगाएंगे, ये बात पता है आपको। लेकिन अगर मैं यूँ कहता हूँ कि द रिच इज़ बैड, अब ये जुमला यहाँ पर गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जो द रिच है, मैंने पीछे बताया आपको, जो द रिच है ये पूरी क्लास को शो कर रहा होता है कि ऑल द रिच पीपल, समझ आ गई। तो अगर यहाँ पर ये जमा है, द रिच से मुराद ऑल द रिच पीपल है, तो यहाँ पर इस किस तरह आ सकता है? तो यहाँ पर आएगा द रिच आर बैड। जो चैप्टर आज हमारे पेश नज़र है वो है चैप्टर नंबर 11, जिसमें है एडजेक्टिव, जो कि समटाइम्स नाउन इस्तेमाल होता है और नाउन इन टर्म समटाइम्स एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है। तो आज हम दोनों को देखेंगे कि कहाँ पर एडजेक्टिव नाउन इस्तेमाल हो रहा है, नाउन के तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, और कहाँ पर नाउन जो है वो एडजेक्टिव का पर्पस सर्व कर रहा है। तो इस चैप्टर का मकसद सिर्फ यही है कि आपको पहचान हो। अगर आपको ये पहचान ना हो कि एडजेक्टिव कहाँ पर नाउन इस्तेमाल हो रहा है और कहाँ पर नाउन एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, कोई मसला नहीं है। बस पहचान आपको ये होनी चाहिए कि हाँ दिस इज़ एडजेक्टिव, बस ये पता होना चाहिए आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस जुमले को ज़रा चेक करें। द कॉशियस, अगर मैं यूँ कहता हूँ द कॉशियस पर्सन्स आर नॉट ऑलवेज कोवर्ड्स, कि वो लोग जो मोहतात होते हैं हमेशा बुज़दिल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो पर्सन्स, ये तो पता है आपको नाउन है, द नेम ऑफ पर्सन प्लस आर थिंग, ये पर्सन यहाँ पर नाउन हो गया। लेकिन कॉशियस क्या है यहाँ पर? कॉशियस यहाँ पर एडजेक्टिव है कि पर्सन्स, कौन से पर्सन्स? तो कहता है कॉशियस पर्सन्स, मोहतात लोग। तो जो कॉशियस है ये यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया। ये समझ आ गया आपको? अब इस पे आता हूँ। अगर मैं इस तरह कहता हूँ कि द कॉशियस आर नॉट ऑलवेज कोवर्ड्स, मैं इसको काट देता हूँ, तो क्या होगा? द कॉशियस आर नॉट ऑलवेज कोवर्ड्स। अब यहाँ पर जो कॉशियस, ये तो एडजेक्टिव है, क्योंकि पता है आपने यहाँ जान लिया इसको कि एडजेक्टिव है ये, लेकिन यहाँ पर ये एडजेक्टिव एज अ नाउन इस्तेमाल हो रहा है। ठीक हो गया? नाउन इस्तेमाल हो रहा है ये, क्योंकि द कॉशियस मीन्स कॉशियस पर्सन्स, यहाँ पर ये लोगों को शो कर रहा है कि मोहतात लोग, तो ये नाउन है यहाँ पर। समझ आ रही है बात? जो द कॉशियस है ये पूरी क्लास को शो कर रहा है कि ऑल द कॉशियस पीपल आर द कॉशियस पर्सन्स। ठीक हो गया? इसी तरह से नेक्स्ट है, अगर मैं इस तरह कहता हूँ कि द रिच, नहीं दी काट दें यहाँ पर, कि रिच पीपल नो नॉट हाउ पुअर पीपल लिव। ठीक है, हाउ पुअर पीपल लिव, तो पीपल आगे नाउन हो गया, जो पुअर है, रिच है, ये हो गया एडजेक्टिव। ओके, अगर मैं इस तरह कहता हूँ कि द रिच पीपल, सॉरी द रिच नो नॉट हाउ द पुअर लिव, तो अभी यहाँ पर ये जो ना रिच है और ये द पुअर है, यहाँ पे शो कर रहे हैं नाउन को। ठीक हो गया? ये जो द रिच है ये शो कर रहा है पूरी की पूरी क्लास को कि ऑल द रिच पीपल, और जो द पुअर है इट इज़ अगेन इंडिकेटिंग द होल क्लास कि ऑल द पुअर पीपल। समझ आ गई आपको? इस तरह से लास्ट है द विक्ड। द विक्ड से मुराद है कि सारे के सारे जालिम लोग, जाबिर लोग। द विक्ड फ्ली व्हेन नो मैन परज्यूट बट द राइटियस आर बोल्ड एज अ लाइन। परज्यूट मीन्स पीछा करना, असल लफ्ज़ है परज्यू, PURSUE, लेकिन ये ओल्ड इंग्लिश तो यहाँ पर टीच लगाते थे, परज्यूद, हैथ, हैज़ को हैथ पढ़ते थे, तो ये वो है। खैर मैं ये कह रहा था कि जो द विक्ड है ये पूरी क्लास को शो कर रहे होते हैं। द विक्ड मीन्स ऑल द विक्ड पीपल। और यहाँ पर एक अहम बात वो ये है कि आपको मैं दिखाता हूँ कि जो द रिच है ये पूरी क्लास को शो करते हैं, तो इनके साथ अगर हम वर्ब यूज़ करें तो वो किस तरह से होगा। अगर मैं इस तरह से कहता हूँ कि रिचेस आर बैड, ठीक है, ये जुमला ठीक है बिल्कुल, क्योंकि जो द रिचेस है ये हो गया एक जमा और इसके साथ हम आर लगाएंगे, ये बात पता है आपको। लेकिन अगर मैं यूँ कहता हूँ कि द रिच इज़ बैड, अब ये जुमला यहाँ पर गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जो द रिच है, मैंने पीछे बताया आपको, जो द रिच है ये पूरी क्लास को शो कर रहा होता है कि ऑल द रिच पीपल। समझ आ गई? तो अगर यहाँ पर ये जमा है, द रिच से मुराद ऑल द रिच पीपल है, तो यहाँ पर इस किस तरह आ सकता है? तो यहाँ पर आएगा द रिच आर बैड, द पुअर आर बैड। ठीक हो गया? द विक्ड आर बैड, द कॉशियस आर गुड। तो ये बात आपने ज़हन नशीन कर लेनी है कि जो द रिच है, दी प्लस अगर कोई नाउन, ये नाउन आ जाता है, क्योंकि नाउन का यहाँ पे नाउन इस्तेमाल हो रहे हैं, दी प्लस कोई एडजेक्टिव या नाउन आ जाता है
तो पूरी की पूरी क्लास को शो कर रहे होते हैं और वहाँ पर जो वर्ब होगा वो आपका जमा में इस्तेमाल होगा। बस ये बताना था आपको। इसके बाद अगेन सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, द कॉशियस वाला, जैसे द फ्यूचर, तो मतलब ये शो कर रहा है फ्यूचर को ही, और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। इसी तरह से ऑस्ट्रेलियंस, अब ऑस्ट्रेलियन से मुराद क्या है, ऑल द ऑस्ट्रेलियंस, सीनियर्स, ऑल द सीनियर्स, मॉर्टल्स, इन्फीरियर्स, सुपीरियर्स, नोबल्स, क्रिमिनल्स, ठीक है, सीक्रेट्स, टोटल्स। आपके पास अगर 10 बिल हैं और उनका जो टोटल है वो अलग अलग है, तो आप क्या कह सकते हैं कि द टोटल्स डू नॉट मैच टू द इंडिविजुअल सम। ठीक हो गया। तो जो द टोटल्स है वो पूरे के पूरे जो बिल का टोटल है उन्हें शो कर रहा है कि ऑल द टोटल्स, लिक्विड सॉलिड वैल्यूएबल जो भी चीज़ें यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल है। उसके बाद सेकंड यूज़ है एडजेक्टिव का, अच्छा उसके बाद वो बाद में है। फिर यहाँ पर है एडजेक्टिव जो है वो समटाइम्स एज एन एडजेक्टिव फ्रेज इस्तेमाल होते हैं कि पूरा का पूरा जो फ्रेज़ है वो एडजेक्टिव का पर्पज़ सब कर रहा होता है। आप जैसे यहाँ पर देखें, इन फ्यूचर आई शैल चार्ज यू फॉर मेडिकल एडवाइस। अगर आपने मुझसे कभी मेडिकल एडवाइस ली फ्यूचर में तो मैं आपको चार्ज करूँगा। अच्छा भाई चार्ज कब करोगे, तो कहता है इन फ्यूचर, फ्यूचर में करूँगा। तो जो इन फ्यूचर है ये इस पूरे की पूरी जो क्लास है इसको ये डिफाइन कर रहा है। तो इन फ्यूचर क्या हुआ, ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। ठीक हो गया। वी नो नथिंग, हम कुछ नहीं जानते। अच्छा कैसे, कहता है इन शॉर्ट, कुल मिलाकर हम कुछ नहीं जानते। तो इन शॉर्ट क्या हुआ, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। आई शैल सी यू लॉन्ग, आई शैल सी यू बिफोर लॉन्ग, तो बिफोर क्या हुआ, एडजेक्टिव हो गया। लेकिन जब मैं यूँ कहता हूँ कि बिफोर लॉन्ग ही विल बी अपॉइंटेड टू हायर पोस्ट, तो यहाँ पे जो बिफोर लॉन्ग है ये यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज इस्तेमाल हो रहा है। ही इज़ लेफ्ट इंडिया फॉर गुड, उस इंडिया क्यों छोड़ा, बेहतरी के लिए। तो जो फॉर गुड है यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज इस्तेमाल हो रहा है। तो आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। उसके बाद है नाउन एज एन एडजेक्टिव कहाँ पर किस तरह इस्तेमाल होता है। अब ये चीज़ें ये बहुत सिंपल है। अब देखें, आई मेट अ लिटिल गर्ल, मैं एक छोटी लड़की से मिला, छोटी बच्ची से। अच्छा कौन सी बच्ची, कौन सी लड़की, तो कहता है कॉटेज गर्ल। अब कॉटेज मीन्स झोपड़ी, और झोपड़ी क्या है, ये एक नाउन है। लेकिन यहाँ पर ये नाउन एक और नाउन को डिफाइन कर रहा है, एक नाउन दूसरे नाउन को डिफाइन कर रहा है, तो ये नाउन बन जाएगा एडजेक्टिव। तो नाउन यहाँ पर एडजेक्टिव का पर्पस सर्व कर रहा है कि लड़की कौन सी लड़की, कॉटेज वाली लड़की, झोपड़ी वाली लड़की। उसके बाद देखें यहाँ पर कंप्यूटर क्या होता है, नाम है एक डब्बे का, तो कंप्यूटर यहाँ पर हो गया नाउन। लेकिन इस जुमले में जो इसका इस्तेमाल है वो है एडजेक्टिव का। ही इज़ ऑलवेज प्लेइंग गेम्स, वो हमेशा गेम खेलता रहता है। कौन सी गेम्स, कहता है कंप्यूटर गेम्स। तो जो कंप्यूटर है ये उसको यहाँ पे डिफाइन कर रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो कंप्यूटर क्या हुआ, ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक हो गया। तो बस इसमें यही बातें थी। अब तक आपको समझ आ गया होगा। तो हमारी मुलाकात यहीं तक थी। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना।